हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आप किसी का भी नाम सोचिए, मैं बताने वाली हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या, वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। ठीक है, ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान हो सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। ठीक है कोई अजनबी भी हो सकता है। अगर आप पता करना चाहते हैं कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं, सिर्फ फ्लर्ट करें, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, और मेरी रीडिंग पे अगर आप अचानक आए हैं तो यस, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। अगर फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे मैं पूनम शर्मा के आप नाम से आपको मिलूंगी। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। ठीक है, ऐसी रीडिंग्स आपको बहुत मिलेंगी वहाँ पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं टैरो एक्सपेक्टेबल 6 के नाम से मिलूंगी, और यहाँ पे भी आप चैनल देख रहे हैं तो यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेशन मिलता है। यस, और आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, तो कुछ भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी आप चैनल के बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट गाइस, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है तो ये तो चलती रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। किसी का भी नाम सोच लीजिए आप। ओके, क्या वो सच में प्यार करते हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं। ओके, मेन टॉपिक हमारा ये है कि वो सच में प्यार करते हैं या सिर्फ फ्लर्ट करें। किसी का भी नाम, कोई अजनबी भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं। ठीक है, ओके, आपके ग्रुप में हो सकते हैं, आपके कॉलेज स्कूल में हो सकते हैं। ठीक है, क्लासमेट हो सकते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंसान जो है आपसे सच में लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, या फिर ओनली फ्लर्ट है। चलिए देखते हैं, टाइम पास कर रहा है कोई। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं, सच्चाई जान लेते हैं गाइस। ओके, और पकड़ के लाती हूँ मैं आपके लिए उनको आपके सामने। चलिए देखते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले आप दोनों की जो मेन सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। आपकी जो मेन सिचुएशन है वो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जो भी मैच करे वो सोचिएगा मेरे लिए, और जो नहीं मैच करे मान के चलिएगा किसी दूसरे के लिए। ठीक है, जो मैसेज मिलते हैं वो आपके लिए, नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरे के लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी मेन सिचुएशन है मेमोरीज ऑफ लव। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इंसान आपको डेफिनेटली याद करें। अभी इस वक्त जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस होती है मेरी सारी रीडिंग्स। ठीक है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग्स चेक करते हैं और अचानक सामने आती है यूट्यूब पे, ठीक है, तो मान के चलिए वो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, आई एम ए इंट्यूटिव कार्ड रीडर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। तो यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, कुछ ना कुछ आपको कोई याद करा है, आपकी मेमोरीज़ को याद करा है। ठीक है, आपके बीते दिन याद करा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका पास्ट है इनके साथ जिसको ये याद करें। चलिए, मेन सिचुएशन इनकी मैंने बता दी आपको। ओके, ऑल राइट, मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहिए। इनका जो नेक्स्ट जो मेजर एक्शन होगा वो भी हम देखेंगे कुछ वीक्स में। ओके, चलिए देखते हैं ये आपके जो रिलेशनशिप है इनसे, चाहे कुछ भी हो चाहे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, तो भी आपके रिलेशनशिप में आपको देखते ही या फिर जब भी कभी आप मिले हो तो क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, शैडो नंबर 18 है। तो ये आपके रिश्ते में डरते हैं। एक्चुअली ये डेफिनेटली इमोशनली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं कई बार, लेकिन ये एक्चुअली डरते हैं। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, आपको शैडो में देखता है कि आपके कुछ सीक्रेट हैं, आपका कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है। ठीक है, आपको कोई सीक्रेटली प्यार करता है, लव करता है। ठीक है, लेकिन ये सीक्रेट है तो ये डरते हैं बताने से, घबराते हैं आपको देखने से। ठीक है, घबराते हैं, आपको पीठ पीछे तो चुपके चुपके देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ये डरते हैं किसी बात को लेकर, सीक्रेट को डर लेके डरते हैं। कोई ना कुछ ऐसी बात है जो कि इनको डराती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये, जैसे कहते हैं ना, कि आपके साथ इनका कोई पास्ट रह चुका है तो उसको लेकर, क्योंकि मेमोरीज़ वाला कार्ड है, उसको लेकर ये डरते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें इस इंसान में दिखाई दे रहा है, तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ने से डरते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपका कोई सीक्रेट कनेक्शन था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दोबारा कुछ, मतलब जैसे किसी को छोड़कर कोई आ रहा है, तो ऐसी बातें भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो ये डेफिनेटली जिस तरह से मिले आपसे रीडिंग, ठीक है, उस तरह से देखिएगा। तो ये जो है इंसान डरता है किसी बात को लेकर आपके रिलेशनशिप से। ठीक है, या हो सकता है न्यू बिगनिंग करने से डर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं, क्या वाकई में प्यार करते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं।
सेक्रल चक्रा, मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर 2 का कार्ड है। ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, इनको कुछ समझ में आता आपको देखकर, जैसे आपके बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे आपने अपना हार्ट क्लोज़ कर रखा है, ठीक है, हार्ट को आपने दबा रखा है, कुछ बातें आप बोलते नहीं हो और सीधे सीधे एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है, आप अपनी कुछ भावनाएं बताते नहीं हो, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। इस बारे में ये डेफिनेटली यही सोचते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हो, किसी के साथ ज़िंदगी देखते हो, पर आप जो है खुद नहीं बोलते हो अपनी बात, ठीक है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग से पेशेंसली चल रहे हो, क्योंकि आपके पास हो सकता है ऑप्शन है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको जैसे इस तरह से देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली चलना चाहते हो, ऑप्शन देखना चाहते हो, उसके बाद किसी को चूज़ करना चाहते हो। इस तरह से भी आपको कोई देख रहा है। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ये इंसान के फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या हैं? क्या ये सचमुच में प्यार करते हैं, नहीं करते, या फ्लर्ट करें, या टाइम पास करें? फीलिंग्स क्या बताइए। चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं। बैलेंस का कार्ड है। यस, ये जो है आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत से लोगों के लिए मुझे आपके कोई पास से आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, अभी अनबैलेंस चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे आपके जो बातें नहीं बनती थी, आपका ब्रेकअप हो गया या आप छोड़ के चले गए, ठीक है, बीच में ब्रेक आ गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें वापस दुरुस्त करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये बैलेंसिंग एनर्जी है, यानी कि कोई आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय की बात देना चाहता है। इनकी फीलिंग्स में आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। कुछ पास्ट को बुलाकर ये डेफिनेटली आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। आप क्या करो इनके लिए, क्या चाहते हैं आपसे। ओके, यहाँ पे है बेस चक्रा। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक नई शुरुआत करो, जिसमें एक फर्म फाउंडेशन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जैसे अपने आप को कोई स्टेबल रिलेशनशिप में लाना चाहता है। आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ो, आपके साथ चाहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि अब अपने आप को गार्ड करके नहीं चलना चाहते, अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने आप को रोकते थे पहले, अब ये रोकना नहीं चाहते। आपसे चाहते हैं कि अगर आप इनको कुछ भी इशारा दोगे या फिर कुछ इनके लिए करोगे तो यस, ये आपके हिसाब से चाहते हैं कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन, या जैसे कहते हैं ना कोई रिलेशनशिप को एक नींव दो, ठीक है, एक पक्की नींव दो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है। और ये जो कार्ड्स बताएं गाइज, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद आगे और बताएंगे। तो इनका मेजर एक्शन देख लेते हैं, कुछ वीक्स में इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं लिब्रा हो सकते हैं और पाइसिस हो सकते हैं, पर स्टार साइन पे मत जाइएगा, स्टार साइन और भी आ जाएंगे। तो ये आपके लिए मेजर एक्शन क्या होगा इनका। फर्टिलिटी, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनका मेजर एक्शन ये हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, आपसे ग्रोथ चाहते हैं, आपसे रिश्ता को बनाए रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें एक न्यू बिगनिंग करके ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ओवरऑल ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या फिर अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, हार्ट ब्रेक था पहले आपके लिए, किसी बात को लेकर दुखी थे, अभी उसको हीलिंग चाहते हैं, इसलिए डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। चलिए थोड़े से कार्ड और लेते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ये आपको याद क्यों करें, चलिए देखते हैं। ये मेन सिचुएशन थी जो कि आपके मेमोरीज़ को कोई याद कर रहा है, तो ये याद क्यों करते हैं आपको। ओके, इनको ये लगता था पहले, मुझे ऐसा लगता है पहले आपको कोई याद करे। इनकी मेन सिचुएशन देखी थी हमने, 6 नंबर देखिए 2 बार आया, 666 मेरे ट्रिपल सिक्स मेरे चैनल का भी नाम है और मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी आता है। 6 मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है गाइस, और आपकी रीडिंग में भी 6 आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा आपके लिए भी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इंसान जो है पहले बहुत स्लो कदम से चल रहा था, बाय द बुक चलना चाहता था। आपको हो सकता है कि इन्होंने खो दिया अब, ठीक है, ये दोबारा पाने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि ये डेफिनेटली इनको लगता था कि आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है, इनके लिए नहीं बने, लेकिन ये कुछ मेमोरीज़ हैं आपके साथ जिनको ये याद करें, ठीक है। रिकनसाइल्ड होने की सोचते हैं डेफिनेटली। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज, ये डेफिनेटली आपके दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज साथ पढ़े होंगे। तो पहले ये सोचा करते थे कि आप इनके लिए नहीं हो, लेकिन अब इनको लगने लगा है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए अपने आप को रोकते थे, बट डेफिनेटली अभी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये पहले यही सोचा करते थे कि आप इनके लिए नहीं हो, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया। शायद हो सकता है कि बोलने से रह गए, ठीक है, क्योंकि आपको ये बचपन से जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, बहुत सालों से जानते हैं, बचपन से नहीं तो बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है।
ये आपको लेकर आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये रिश्ते में डरते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट बात है जो जिससे डरा करते हैं, या फिर सीक्रेट आपके एडमायर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है ये क्यों सोच रहे हैं ऐसा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करके। ओके, देखिए आपसे डरते इसलिए हैं, रिश्ते में डरते इसलिए हैं कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसको ये ख़त्म नहीं कर पाए। डीप डाउन चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए कॉन्फ्लिक्ट। आप में कोई झगड़ा था, फसाद सा, कोई मुसीबत थी, या कोई भी ऐसी परेशानी या कोई टेंशन वाली बात थी, तो ये उसको डीप डाउन ख़त्म कर देना चाहते हैं। पर ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये डेफिनेटली दिखाते कुछ और हैं और अंदर कुछ और है, यानी कि ये चीज़ें आपसे सही करना चाहते हैं पर डरते हैं किसी बात को लेकर, इसलिए दिखाने से डरते हैं कि मैं जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बोलने से भी डरते हैं, तो ये कोई ना कोई जैसे बात का सॉल्यूशन है इनको नहीं मिल रहा और ये डर रहे हैं उस बात से, ठीक है। तो ये डेफिनेटली रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं पर डर के मारे बोलते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सेक्रल चक्र क्यों है, सेक्रल चक्र आपको लेकर क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 45 टाइम टू गो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपको ये सर्व नहीं कर रहे थे या फिर आपको भाव नहीं दे रहे थे, तो आपको लेकर ये सोचते हैं कि अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हो, इनका वेट नहीं करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने किसी को पहले छोड़ दिया है, या फिर कोई ब्रेकअप हो गया, या फिर छोड़ के चले गए, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट था जिसको आप ख़त्म नहीं कर पाए। तो आप डेफिनेटली आपके लिए ये सोचते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, किसी और के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो टाइम टू गो यानी कि आप निकल रहे हो किसी सिचुएशन से, ठीक है, जाना चाहते हो इनके साथ, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हो, इसके लिए इनका वेट करना सही नहीं है, या फिर जैसे कहते हैं ना आपने मूव ऑन कर लिया या मूव ऑन करने की सोच रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में, क्योंकि आप जो है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ जैसे कहते हैं ना आपके लिए एफर्ट्स डालने में कमी रख दी, ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स में मैंने देखा कि आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, बैलेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे। फीलिंग्स में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, इनको लगता है कि आपका इनका जो कनेक्शन है वो हायर पावर ने बनाया है, यानी कि ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपके साथ और ये डेफिनेटली उस बॉन्ड को जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपका इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऊपर वाले ने आप इनकी ज़िंदगी में आपको भेजा है, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है इनको जैसे कहते हैं ना प्योरिटी के साथ अपनाना है और ऊपर वाले की तरफ से ये कनेक्शन बना हुआ है, तो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं। बेस चक्र है यहाँ पे, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपसे चाहते क्या है, चलिए देखते हैं इंसान। यस, आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करो, आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ एक्शन लो। ये फेमिनाइन एनर्जी होती है, डेफिनेटली आपके लिए इमेजिन कर रहे हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करो, क्योंकि आपसे सॉलिड फाउंडेशन, आप जो है इस रिश्ते को एक नई नींव दो, ठीक है। इस तरह से आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ एक्शन लो। चलिए देखते हैं इनका मेजर एक्शन आपसे तो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, लेकिन इनका मेजर एक्शन क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। ये फर्टिलिटी ग्रोथ चाहते हैं आपसे, ठीक है, कुछ बातें इनको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन आपसे चाहते क्या हैं, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका, मेजर एक्शन क्या हो सकता है इनका। ओके, द फैक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो द फैक्ट का कार्ड है, आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है कुछ फैक्ट है, यानी कि जिनको हम बदल नहीं सकते, जो सच्चाई है उसको समझ के डेफिनेटली आप ग्रोथ के साथ चलो, ठीक है। कुछ सच्चाई ये है कि हो सकता है कि आपका इनका ब्रेकअप हो चुका, आप इनके साथ चीज़ें दुरुस्त नहीं करना चाहते। कुछ सच्चाई ये है कि ये आपके साथ स्टिल देख रहे हैं कि आपके आगे प्रोग्रेस होगी, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं कि ये कुछ करेंगे, बट आप एक बार सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें। यहाँ पे यंग की एनर्जी है, आपसे चाहते हैं कि आप भी कुछ करो, ये भी कुछ करेंगे, लेकिन आपके द्वारा एक जेस्चर आने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके साथ फर्टिलिटी, आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि इनको जैसे ऐसा लगता है कि आप जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जो भी सच है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये देखिए सिचुएशन कैसे मिल रही है, बहुत डिफरेंट रीडिंग है, ठीक है। तो जैसे भी आपसे मिले उसी तरह से लीजिएगा। ये इंसान का जो एक्चुअली एक्शन क्या होगा, ये आपके साथ रेडी हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप भी किसी सच्चाई को समझ के उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। इग्नोर ना करें जो फैक्ट है, जैसे कि कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है, ऐसे डिफरेंसेस जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, उन फैक्ट को आप एक्सेप्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरह से ये क्योंकि ये भी आपके लिए रेडी हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेजर एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इनके इरादे क्या हैं आपके लिए आगे। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, इनके इरादे क्या हैं आपके लिए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, ये इंसान के इरादे क्या हैं आपके लिए।
क्या ये सचमुच में प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? देखिए इस रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि यस ये सचमुच में प्यार करते हैं। शायद इनसे पहले गलतियाँ हुई है, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई है, तो ये चाहते यही हैं कि आप कुछ करें और वापस इनसे शुरुआत हो, ठीक है। लेकिन लिटरली कहूँ तो ये आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो यस कोई पास से आ रहा है आपके, ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। बट अगर कोई पास से नहीं है तो ये इंसान जो है वाकई में आपसे सच में प्यार करते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। या फिर जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, फर्टिलिटी देख रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई है ही इनके कार्ड्स में, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। आप ये डर से बाहर भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं, फिर हमें पता लगेगा कि आपसे वाकई में प्यार करते हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे देखिए चैरियट है, कोई कैंसर हो सकता है, 8 ऑफ कप्स है, लवर्स है, जेमिनाई हो सकता है कोई, किंग ऑफ कप्स है और द फूल है। ओके यहाँ पे एक्वेरियस टॉरस भी लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर, ठीक है। ये स्टार साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनको बहुत ज़्यादा जैसे चुप रहना, अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि ये चुपचाप हैं, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी तरफ से एक्शन की सोच रहे हैं। या फिर देखिए क्या इंसान सोच रहा है, आपके लिए इरादे क्या हैं। अभी फ़िलहाल की स्थिति में चुपचाप है, इनकी मेन एनर्जी बता रही है, ठीक है। कोल्ड है, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके लिए कुछ बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं। हो सकता है कास्ट इशूज़, जैसे कि मैंने बताया कुछ फैक्ट हैं आपके इनके बीच में, ठीक है। कास्ट इशू हो सकते हैं, आपका बैकग्राउंड अलग है, फैमिली नहीं मान रही, ठीक है। इस तरह की कोई मुसीबत होनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके लिए जीत हासिल। ये चैरियट मतलब कोई जीत की दिखाना चाहता है, तो ये डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। ये दो इंसानों में से एक को चुनना चाहते हैं, यानी कि आपको, ठीक है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। और ये देखिए दो कार्ड्स मुझे कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि ये टाइम पास नहीं कर रहे, आपसे डेफिनेटली लव है इनको, और डेफिनेटली इस लव को एक रिस्क लेकर एक नया मुकाम देना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये रीडिंग डेफिनेटली मैच करती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज, अपने स्टार साइन बताइएगा, ठीक है। अपने पार्टनर का स्टार साइन प्लस में लगा के बताइएगा, जैसे एरीज प्लस लियो, जैसे एक्वेरियस प्लस वर्गो, ठीक है। इस तरह से आप बताइए मुझे प्लस लगा के, ताकि आप मैं बता सकूं कि आपकी जोड़ी कैसी है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाऊंगी सबको, लेकिन हाँ आप बताएंगे तो मैं पढ़ूंगी ज़रूर कि आपकी क्या स्टार साइन है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रू लव ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। कोई चॉइसेस में बैठा है बट आपको चुनना चाहता है, ठीक है। इनको एक आशा की किरण आप में दिखाई दे रही है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इनके इरादे यही हैं कि आपको चुनकर, जैसे कहते हैं ना, अपने दिल में प्यार लेके बैठे हैं आपका, तो एक रिस्क लेकर आपसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये जो फूल की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई रिस्की काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको डर नहीं है किसी बात का। आपके साथ डूब भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साथ साथ डूबेंगे गाइज, हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जी है, यानी कि आप दोनों मिरर एनर्जी में आ जाएंगे, इसलिए इस तरह से सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपका डाउट है तो हो सकता है क्लियर हो गया मेरी रीडिंग के बाद, ठीक है। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, कोई आपसे मैनिपुलेट कर रहा है तो उसके एक्शन बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इंसान के एक्शन बताते हैं कि वो कितना सच्चा है, झूठा है, ठीक है। आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, आप बिल्कुल क्लियर बात कीजिए, गोलमाल बात मत कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अब किसी से रिश्ता रखते हो तो बिल्कुल क्लियर कहना, इमोशंस तो बाद में आते हैं गाइस, पहले प्रैक्टिकल सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये रीडिंग में आ रहा है यस, ये इंसान यस आपसे, आपके लिए लॉयल है, प्यार करता है, बट आप इंसान के एक्शन देखने से पता चलते हैं कि वो कितना लॉयल है, कितना कुछ कर सकता है, ठीक है। उसकी हिम्मत ताकत का अंदाज़ा आपको उसके बात करके फेस टू फेस बात कीजिए तब पता चलता है, ठीक है। ऑनलाइन रिलेशनशिप पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ठीक है। बहुत भरोसा तभी हो सकता है जब आप आदमी को सामने आए, फेस टू फेस मिले, उसके बारे में जानकारी रखिए, ठीक है। पूरी तरह से अपने आप को प्रैक्टिकल सोच पे डालिए, तभी आप जीत हासिल करेंगे, ठीक है। इमोशंस को बाद में आने दीजिए, पहले प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचना चाहिए, मेरी थिंकिंग है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं कुछ जाने से पहले कुछ मैसेजेस लूँगी इनके, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी गाइज, ओके ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, बट कई बार बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को चलिए देखते हैं क्या आते हैं आपके लिए, इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है मेरा गला ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ऑलवेज ड्रेस वेल एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि ये आपके लिए सोचा करते हैं कि यस कोई आपको मिस करे, यस आप हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छे दिखाई देते हो, ठीक है, यानी कि आपको बहुत पसंद करता है कोई, ठीक है। चलिए एक येलो वाला ले लेते हैं ओके, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि अभी तक नहीं जानते कि आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका इनके पास आंसर अभी तक नहीं है, ठीक है। ब्लू वाला लेते हैं
डू यू फील द सेम, यानी कि इनकी तरह आप भी फील कर रहे हो कुछ, ठीक है, यानी कि इमोशंस तो हैं जुड़े हुए आपसे। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा के लिए आप इनको चाहिए, ठीक है, हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, ओके गाइस, ब्लू वाला आने को है। डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि ये जो है आपके पास से आ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आपसे पूछें क्या इनका कोई चांस अब भी बनता है, क्या आप इनको अभी भी याद करते हो, क्या एक चांस फिर से मिल सकता है इनको आपकी ज़िंदगी में आने का, ठीक है। तो ये कोई आपके लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, ये भी बात हो सकती है, ठीक है। लास्ट वन देख लेते हैं। आई हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए किसी बात को एक्सप्रेस करना। मुझे लगता है एक दो मुझे और लेने चाहिए, येलो कलर। ओके, आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि आपको ये खोने से डर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वन एक और देख लेते हैं, ये वाला। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद एनी वन एल्स, ठीक है, यानी कि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, तो पूरी तरह ज्वेलस हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये ज्वेलसी जो है आप ही ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। क्लियर विज़न रखिए, हर किसी को सच सच बोलिए, ठीक है, जो अपने दिल में है वो सच सच बोलिए, सामने वाले को सच बोलिए, ठीक है, ताकि रिलेशनशिप में सच्चाई के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ चलोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। झूठ बोलना गलत है गाइज, ओके, हर बात में झूठ बोलना सही नहीं है। कहते हैं कि प्यार में सब जायज़ है, बट मैं यहाँ पे मानती हूँ कि आजकल सच्चाई बोलना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आप मेरे विचारों को सही मानते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके बताना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बहुत कुछ पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, थोड़ा बहुत पसंद आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।